Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Spirit. Thank you, Spirit. Thank you, Spirit. Thank you, Spirit. Hallelujah. 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 Thank you, Father. Thank you, Abba Father. Rabala halala hekebiri. Sikhe he barana hakbarid lahala lahumuru. धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद 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 मेरे heavenly Father, my daddy, Abba Father, I thank you so much. In the name of the Lord Jesus Christ, we all come together. Thank you, Holy Spirit, being with us, in us, helping us. Thank you so much. We worship you. Oh Lord, we worship. Oh, we worship you. We worship you. Worship you, Lord. Thank you so much. यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी सब कुछ देता. Yes, Lord. यीशु को मैं सब कुछ देता, आता उसके पाक हुजूर, मुझ में भर प्यार और कुव्वत, बरकतों से करमाम, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी सब मैं देता. ला 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 ra ra viri darin dari pra chi kurola idana pa ra la indraro shikiri dalavo Rabarida Chindraribra Rikelera. Thank you, Daddy.
Thank you. Thank you. Thank you for your glory. Thank you for your grace. Thank you for your goodness. Thank you for your peace and joy. Thank you for your love, compassion, and mercy. Thank you for your divine nature. Thank you for your divine power. Thank you for your great promises. Thank you so much. धन्यवाद के साथ हम आज के वचन को मनन करेंगे। आज हमारे लोग का 40वां दिन हो गया है। मूसा कुछ 40 दिन होल डे एंड नाइट प्रभु की उपस्थिति में रहा। प्रभु ने हम लोगों को अनुग्रह दिया कि हम 40 मिनट्स एटलीस्ट उसके उपस्थिति में, उसके साथ संगति में बिता सकें। तो मैं बहुत आज के दिन को बहुत वैल्यू दे रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों के प्रार्थना का लेवल बढ़ा होगा और चेंज हुआ होगा एक नए प्रकाशन के साथ। तो मैं एक्चुअली आपको आज जो मैसेज देना चाह रहा हूं थोड़ा लेंथी है, तो इसके लिए मैंने डिसाइड किया है और प्रभु ने मुझे अगुवाई भी की है कि यू गो फॉर सेपरेट मैसेज के लिए सेपरेट यूट्यूब पे मैसेज डाल, ताकि सारे चर्चेस को, सारे लोगों को वो प्रकाशन हासिल होने पाए और वो ट्रेडिशन जो है वो टूटने पाए और लोग उस सत्य को जानने पाए। तो वो मैं सेपरेट बोलूंगा, लेकिन मैं आज इस वक्त जो आपसे बात करने जा रहा हूं वो है, उसका टाइटल मैंने रखा है अंडरस्टैंडिंग प्रेयर इन द न्यू टेस्टामेंट। नया नियम जब प्रभु में हम लोग बोलते हैं तो नया नियम में सब कुछ प्रकाशन के साथ है। मुझे और आपको अब उस नए प्रकाशन में आकर प्रार्थना को करना होगा। पुराने नियम में the way of praying is different. वो एक ट्रेडिशनल था, वो एक saying the prayer था, सिस्टमैटिकली प्रेयर होती थी, और सबसे बड़ी बात कि पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर इवेंट में लोग प्रभु के पास जाते, उसके टेंट के पास पहुंचते, उसकी उपस्थिति में खड़े होते। ये सब इसलिए था क्योंकि परमेश्वर बाहर था। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में सब कुछ बदला, परमेश्वर अंदर आ गया। नाउ गॉड इज इनसाइड। इस सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। टू प्रे नाउ इन न्यू टेस्टामेंट, टू प्रे फ्रॉम द इनसाइड फ्रॉम योर हार्ट विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। अभी सिस्टमेटिकली नहीं चलना है, अभी ऑटोमेटिकली चलना है। क्यों मैं कह रहा हूं ऑटोमेटिकली? क्योंकि गॉड इज इनसाइड 24/7 ही इज विद यू, एंड विद हिज हेल्प यू कैन टॉक एनी टाइम, एनीवेयर, एनी सिचुएशन यू कैन टॉक। अब जो है प्रार्थना एक रिलीजियस टॉक या रिलीजियस कम्युनिकेशन नहीं है। नाउ द प्रेयर इज फेलोशिप, संगति है, सहभागिता है। पहला कुरिन्थियों 1:9 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर सच्चा है जिसने हमें अपने पुत्र की संगति में बुलाया है। दूसरा कुरिन्थियों, और अगर आप उसके 13वें अध्याय और 14वें पद को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है यीशु जी का अनुग्रह, पिताजी का प्यार और पवित्र आत्मा जी की संगति, सहभागिता हमारे साथ होती रहे। 1 जॉन 1:3 में लिखा है कि हमने उसे देखा है, हमने उसे सुना है, और हम इस बात की घोषणा करते हैं कि हमारी जो संगति है, हमारी जो सहभागिता है, वो पिता के साथ और पुत्र के साथ। तो आप कहेंगे वेयर इज द होली स्पिरिट देन? पिता और पुत्र उनके साथ सहभागिता है और होली स्पिरिट मेरे अंदर है। तो हमारी जो फेलोशिप होनी है वो होल ट्रिनिटी के साथ हो रही है। तो जब आप नए नियम में जब प्रार्थना में एंटर करते हैं, इट मीन्स यू आर मेकिंग कॉन्टेक्ट विद द डिवाइन एसेंस। आप उसकी उपस्थिति में आते हैं, आप उसको महसूस करते हैं, आप उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं, आप उसको महसूस करते हैं। आपका सारा फोकस परमेश्वर पिता पर होता है, आपके प्रभु पर आपका सारा फोकस होता है। इस सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। संत पौलुस इस बात को बड़े
रिक्वेस्ट के साथ, प्रार्थना के साथ कहते हैं, 1:17 में वो कहते हैं, जब मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं तो पिता का धन्यवाद करता हूं और कहता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। क्यों दे? क्यों? ताकि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, वो रेवलेशन प्राप्त करो और तुम ये जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। बीवियर, तुम उसे जान लो। जब आप उस चीज को जान जाते हैं तो फिर आपको उसे याद रखने की जरूरत नहीं। जानिए कि नए नियम में सब कुछ अब परमेश्वर ने हमें दे दिया है। इट इज ऑलरेडी गिवन टू अस। इफिसियों 1 के 3 पद में लिखा है, मैं अपने पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। अब आप फैसला कीजिए, जब कोई चीज आपको मिल जाती है ऑलरेडी गिवन, तो क्या आप दोबारा उसे मांगते हैं? और फिर भी अगर आप मांगते हैं तो इट मीन्स यू आर नॉट अवेयर, इट मीन्स कि आप उनकी तौहीन कर रहे हैं। इट इज ऑलरेडी गिवन, तो मैंने जब दे दिया है तो अब मेरा रोल क्या है? आई हैव टू से थैंक यू जीसस, थैंक यू डैडी। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि नए नियम में जो प्रेयर है वो प्रेजिंग में कन्वर्ट हो जाता है। आपका प्रार्थना का कमरा, प्रेयर रूम, थैंक्स गिविंग रूम में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेयर का रूम आपका पावर के रूम में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेयर रूम आपका थैंक्स गिविंग में, प्रेजिंग में, वर्शिप में जाकर कन्वर्ट हो जाता है। मींस यू आर इन द फेलोशिप। फेलोशिप करना ही ये प्रार्थना होने लगती है। और उस फेलोशिप में कुछ वो आपके अंदर डालता है, कुछ आप उसमें डालते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। डू यू बिलीव इन दिस वर्ड? ये मैं अपने दिमाग से नहीं कह रहा हूं। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि सब कुछ तुम्हारा है तो मेरा विश्वास कीजिए, सब कुछ आपका है। आप कहेंगे ये कैसे ब्रदर, कहां लिखा है? यस, मेरी बात मानो या मत मानो, लेकिन परमेश्वर का वचन अगर कहता है तो उसको जरूर मानो। बाइबल कहती है 1 कोरिन्थियन 3rd चैप्टर 21 to 23, आप पढ़ना अपने रूम में बैठ के। 2 बार लिखा है सब कुछ तुम्हारा है। और गुड न्यूज दूं आपको, तुम मसीह के हो, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। जॉन चैप्टर 17 वर्स 10 में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, दैट इज हिज प्रेयर। और पहले तो वो पिता से प्रार्थना करते हैं, फिर चेलों के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो जब चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, अपने फॉलोअर के लिए, तब वो कहते हैं जॉन चैप्टर 17 वर्स 10 में कि जो कुछ मेरा है सब तेरा है। हालेलुया, इट्स अ गुड न्यूज। सब कुछ जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। अगर आप आज इस वचन पर विश्वास करते हैं, क्या आप किसी चीज को लैग करेंगे? नहीं। तो आपको और मेरा रोल क्या रह जाता है? हमारा रोल ये रह जाता है कि हम उसे धन्यवाद कि जो तेरा है सो मेरा है और जो मेरा है सो तेरा है। बोलिए हालेलुया। वहां लिखा है जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है, क्योंकि मेरा पिता वही है जो तेरा पिता है। हम दोनों का पिता एक है। हम परमेश्वर के घराने के लोग हैं, हम उसके हाउस होल्ड। हमें एक और बात मैं आपको बड़ी मजेदार बताऊं, आपने बहुत बार पढ़ा होगा उड़ाऊ पुत्र का स्टोरी। एक्चुअली उड़ाऊ पुत्र वो नहीं था जो घर से बाहर चला गया, वो तो वापिस आ गया था। लेकिन जो बड़ा बेटा था, जो घर में ही रहता था और सारा काम काज संभालता था, जब छोटा बेटा घर आ गया और पार्टी होने लगी, डांस होने लगा, रिजॉइसिंग होने लगी, तो बड़ा बेटा काम करके जब वापस लौटा तो उसको दूर से शोरगुल की आवाज सुनाई दी।
ये क्या डम 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 हो रहा है, क्या पार्टी चल रही है। तुझे मालूम पड़ा तेरा छोटा भाई वापस आ गया है और तेरे पापा ने फर्स्ट क्लास बिरयानी बनाई है। और ये लड़का जो था बड़ा बेटा, ये नाराज हो गया, ये घर के अंदर नहीं आ रहा, उस फेलोशिप में एंटर नहीं करना चाहता, बाहर रहना चाहता है। और हार के बाप बाहर निकल के आता है और बाप उसे मनाने लगता है, समझाने लगता है। लेकिन इसकी शिकायत सुनिए, ये क्या कहता है। ये कहता है, पापा आज तक मैंने तेरा सारा कहना माना, तेरे लिए मैंने सारा काम तेरा मैं करता रहा। इसका फोकस वर्क में था कि काम के द्वारा ये अपने पापा को प्लीज करना चाह रहा था। पापा के पास रहते हुए भी इसको मालूम नहीं था, वो प्रकाशन नहीं था जो पापा इसे बताने जा रहा था। इसका सारा वर्क ध्यान जो है उसके काम में है, काम के द्वारा वो खुश करना चाहता है। हम लोग की भी हालत यही है, कई सेवकों की हालत ये है, मिनिस्ट्री के द्वारा हम उसे खुश करना चाहते हैं। नो नो नो, मिनिस्ट्री तो वो चुटकी बजा के करा लेगा, जब जिससे चाहेगा। जिस जानवर को उसने चाहा उसने इस्तेमाल कर लिया। मैं आपको बताऊं, जब वो चाहेगा वो आपसे काम करवा लेगा। आप जाएंगे कहीं और, जाना कहीं और होगा, फिर भी वो आपसे करवा लेगा। बात मिनिस्ट्री की नहीं है, बात ये है फेलोशिप की। क्या आप उसे जानते हैं? आप अपनी मिनिस्ट्री के द्वारा उसे खुश करने की कोशिश ना करें, आप उसको प्यार करें। आई सजेस्ट, डोंट लव योर मिनिस्ट्री, लव जीसस। फर्स्ट प्रेफरेंस जीसस, ऑलमाइटी फादर, उसके साथ प्रार्थना होना जरूरी है। तो पिता उसे समझाने लगता है, बेटा जो कुछ मेरा है वो तेरा ही तो है। उसको मालूम नहीं है, वो अपने बाप को रिझा रहा है काम के जरिए। बट फादर इज सेइंग कि जो कुछ मेरा है वो तेरा ही तो है। माय सन, ऑल दैट आई हैव इज योर्स। आज पिता परमेश्वर के दिल की आवाज सुनिए। बाप आसमानी कह रहा है, जो मेरा है सब तेरा है। Why are you begging? ओल्ड टेस्टमेंट में दे 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 की प्रार्थना होती थी, नए नियम के अंदर दे 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 की प्रार्थना की जरूरत नहीं है। इट इज योर्स, ऑल बिलोंग्स टू यू। गॉड व्हेन ही गिव्स एनफ। बाइबल मेरी कहती है लूका 12:32 के अंदर, उसने कहा है छोटे झुंड मत डर, पिता को भाया है कि वो अपना राज्य तुझे दे। जब उसने सारा राज्य तुम्हें दे दिया तो क्या कोई आज आशीष छोड़ेगा? बाइबल कहती है रोमन 8 के अंदर, जिसने अपना प्यारा बेटा दे दिया, क्या वो तुम्हारे लिए कोई चीज रख छोड़ेगा? ऑल इज गिवन, सो डोंट कम दे 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 वाली प्रार्थना नहीं। नाउ यू कम एंड गिव टू द लॉर्ड व्हाट यू गिव द फ्रूट्स ऑफ योर लिप्स। धन्यवाद की भेंट दें, उसकी स्तुति करें, आराधना करें, गुणगान करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें। उसने सब कुछ दे दिया है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रेयर इन न्यू टेस्टामेंट। जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, इकेरे दिले न हकबरो सहारा ला रहंदरी दलहीन भी सिखरे दिले न हकबरो शबरी दले न हकबरा। धन्यवाद यीशु जी, ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। अब आपको दुनियावी चीजों को मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। मुझे कार दे दे, बंगला दे दे, ये दे दे, वो दे दे, उस सब कुछ दे दिया है। विश्वास करें, उसका धन्यवाद करें। फिलिपियों 4:19 में लिखा है, God will supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus। महिमा में सब कुछ पूर्ण होगा, तो महिमा में एंटर करना पड़ेगा, वो फेलोशिप में आना पड़ेगा।
उस फेलोशिप में, क्योंकि उसने स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दे दी है, तो उसमें एंटर करना पड़ेगा। आप देखें, समझने की कोशिश करें मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूं। पिता ने सब कुछ दे दिया, अपना स्वर्ग दे दिया, अपना इकलौता बेटा दे दिया। ओके, अब बेटा जब आया तो बेटे ने अपना हेवन दे दिया, अपना डैडी दे दिया, अपना हेल्थ दे दी, अपना लहू दे दिया, अपनी जान दे दी, यहां तक कि अपने कपड़े तक दे दिए, और तो और उसने अपनी रूह तक दे दी। कुछ नहीं बचा उसके बाद, ऑल इज गिवन। और उसके बाद भी में हम कहते हैं दे दे। यीशु मसीह माथे पे हाथ रखता होगा, कहता यार कैसे मैं समझाऊं इसे, मेरे पास अब कुछ नहीं, मैंने तो सब कुछ दे दिया है, ये समझ ही नहीं रहा इस बात को। ऑलरेडी गिवन। आप जो कुछ आपके हाथ में है आज की तारीख में, उसके लिए शुक्रिया अदा करें दिल से। मैं दावे के साथ बता रहा हूं, वो बढ़ने लगेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जस्ट गिव थैंक्स, जस्ट गिव थैंक्स। जब पवित्र आत्मा आया तो वो भी खाली हाथ नहीं आया, फल और वरदानों को लेकर आया। वो उसने आपको दे दिए, इस्तेमाल करें। सीखना है अगर तो ये सीखें कि कैसे जो मेरे अंदर है वो मैनिफेस्ट होकर बाहर आए। ऑलरेडी इनसाइड एवरीथिंग इज विद यू। आपने प्रार्थना के संगति के जरिए उस चीज को मैनिफेस्ट करना है, उस कला को सीखना है, कैसे मैं उसको बाहर प्रकट कर दूं। और वो जब प्रकट होने लगता है तो दुनिया के लोग जब उसे देखते हैं तो पिता परमेश्वर की तारीफ करते हैं। लोग कहते हैं अरे ये सिद्धि पाया हुआ, ये पावरफुल है, ये अनॉइंटेड है, ओ ये है प्रभु का दास, मैं इससे हाथ रखवाऊंगा। उससे हाथ रखवाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं, मेरे पास जो अभिषेक है, अगर मैं वो उससे आपको दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा? लॉर्ड हैज गिवन टू एवरीवन, सबको दिया है। आप बात को, सच्चाई को समझें और उसके लिए शुक्रिया अदा करें, उसके साथ संगति करें, फेलोशिप करें। जितना ज्यादा उसके साथ फेलोशिप में आएंगे उतना ज्यादा आप उसको रिफ्लेक्ट करने लगेंगे, उतना ज्यादा आप उसको सुन पाएंगे, उतना ज्यादा उसे आप महसूस करने पाएंगे। आप केवल उसको धन्यवाद दें। 1 थेस्सलोनियन 5:18 में लिखा है, पिता परमेश्वर की मसीह यीशु में ये इच्छा है कि तुम हर बात में धन्यवाद, जस्ट धन्यवाद दें। हाउ इट इज पॉसिबल? It is possible by the fellowship. This fellowship is known as prayer. So Jesus ने अपने पिता से कुछ नहीं मांगा। आप देखें, जब वो धरती पर थे वो पिता से अपने लिए कुछ नहीं मांगते थे, उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। वो डेली फेलोशिप में जाते थे, भोर को तड़के उठते थे, एकांत में जाते थे, जंगल में जाते थे, पहाड़ पर चले जाते थे, एकांत में। मी एंड फादर, पप्पा और मैं, हम लोगों ने 40 दिन से ग्रुप में प्रार्थना की है। मैं विश्वास करता हूं अब आपका जो रूटीन है वो लाइफ स्टाइल में चेंज हो गया होगा। नाउ फेलोशिप एंड प्रेयर इज योर लाइफ स्टाइल। चाहे कोई ग्रुप में आए चाहे ना आए, कोई देखे या ना देखे, पिता देख रहा है गुप्त में। आप रोज सवेरे उठें, उसके साथ फेलोशिप करें और उसकी फेलोशिप का आनंद उठाएं। जीसस अकेले में एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे और उनकी प्रार्थना को देखकर चेले उनके पास आ गए। लूका 11:1 में लिखा है, चेलों ने जब यीशु को प्रार्थना करते हुए देखा और उसके पास आए और उससे बोले, यीशु हमें प्रार्थना करना सिखा। उन्होंने यीशु से ये नहीं कहा हमें चमत्कार करना सिखा, ये नहीं बताया कि 2 मछली 5 रोटी से 5,000 की भीड़ को कैसे खिलाता है, हमें ये सिखा। नहीं, कैसे मुर्दा जिलाता है, हमें ये सिखा। ये सब कुछ नहीं कहा, जबकि यीशु ने आउटस्टैंडिंग मिरेकल्स किए। लेकिन चेलों को किस चीज ने अट्रैक्ट किया? पिता के साथ उसकी सहभागिता, पप्पा के साथ उसकी बातचीत का तरीका, और रियल हो, फॉर्मेलिटी वाला नहीं, बनावटी नहीं, दिखावटी नहीं। जो आप हैं वो जानता है, उसी हालत में वो आपको गले लगाता है और आपको देखकर गले लगकर वो खुद खुश होता है। तब चेलों ने कहा हमें प्रार्थना करना सिखाया, और तब यीशु ने वहां प्रार्थना करना सिखाया। मैं बोल रहा हूं प्रार्थना करना सिखाया, प्रार्थना नहीं करी, नोट रखना।
और मैं इसी पर नेक्स्ट टीचिंग मैसेज दूंगा। हो सकता है वो 40 मिनट 1 घंटे का हो जाए, इसलिए मैं आज उसको शेयर नहीं करना चाह। सो प्रभु आपको आशीष दे। आइए उसकी संगति में चलें और पिता परमेश्वर से महिमा, उसकी महिमा करें। रा बाबा शांदारी दला हाला बा शीखे रे देले नहंदारी री बेबे रारी क्लवा राबा होरी दोलोहा नबा शाके रे देले नबा। प्रार्थना करेंगे इस घड़ी उस स्थान के लिए जहां आप रहते हैं, जहां जो रहता है, अपने नगर, अपने गांव, अपने टाउन सिटी के लिए प्रार्थना करें। रिबेले नहंदरी दलहा निबी शकरो दलो नहक परे केरा वाला नहक परो शब्रा रिक्ला वाला लहब्बे रिदा नहंदरी दलहा नबा। पिता, जो अधिकार आपने दिया है, उस अधिकार में जिस नाम को इस्तेमाल करने का आपने हमें अभिषेक किया, उस महान सामर्थी नाम को जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है, हम अपने इस एंटायर एरिया को ब्लेस करते हैं। प्रभु, इनका कल्याण हो, ये सत्य को जाने पहचाने, सत्य से इनकी मुलाकात हो। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम। रिहाबा शखरी बना। प्रार्थना करेंगे भारत देश के लिए। आइए हम अपने भारत देश को प्रभु यीशु के चरणों में लेकर आए। हे मेरे पिता, मैं विनती करता हूं भारत देश के लिए, दुआ करेंगे भारत देश को। पिता परमेश्वर, भारत देश से आपने बहुत प्यार किया है, आपने अपने बेटे को भेजा भारत देशवासियों का कल्याण करने, इन्हें अपना स्वर्ग देने के लिए, अपना राज्य देने के लिए। और प्रभु यीशु जी ने आकर सब कुछ ठीक ठाक कर दिया, सब कुछ बदल दिया। प्रभु, इस सच्चाई से लोग अवगत होने पाए, इसलिए मैं अपने देश वासियों पर तेरा आशीष कहता हूँ, तेरी आत्मा का अभिषेक रिलीज करता हूँ। प्रभु, तेरी महिमा भारत देश देखने पाए, तेरी भलाई देखने पाए। तेरी इच्छा यहाँ पर पूरी होने पाए, यहाँ के हर घराने से तेरा नाम पवित्र माना जाए, हर घराने से तेरे भजन कीर्तन हो, जय जयकार गूंजे, तेरी स्तुति, तेरी आराधना होने पाए। हर घर में तेरा वचन महिमा पाए, हर घर में तेरे वचन की जय जयकार हो। और हे के बेली नहत परा शकरो दो नहत परी तेरे बेली नहंदरी दलहे लिबी राबरा रिखाला नहत परी नहंदरी दलहे लिबी। प्रार्थना करते हैं भारत देश के पड़ोसी देशों के लिए, विशेषकर बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, पाकिस्तान, भूटान। हे मेरे पिता, इन पड़ोसी मुल्कों के साथ हमारा भाईचारे का रिश्ता हो, मेल मिलाप का रिश्ता हो, और आपकी शांति भारत देश पर वास करे, आपकी अलौकिक सुरक्षा भारत देश में बनी रहे, आपकी आनंद का आत्मा यहाँ पर मूव करे। महिमामय प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आइए हम प्रार्थना करें विश्व के लिए। पिता परमेश्वर, भारत देश के अलावा हम विभिन्न राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी ये इच्छा है कि आपके सिंहासन के सामने हर कुल, हर राष्ट्र, हर भाषा का व्यक्ति आए। तो मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इस घड़ी विशेषकर इजराइल के लिए आपकी अलौकिक सुरक्षा उन्हें देते हैं, आपके नाम से उन्हें उन पर आपकी आशीष घोषित करते हैं। आयरलैंड, इराक, आइसलैंड के लिए पिता परमेश्वर मैं विनती करता हूँ। रबा नहंदरी दिलहे निबी के बेरे दिले नहक परादा नहंदरी दिलहे लिलबी रबा नहंदरी दिलहे निबी की बाराला न खाले ने एक बारा। प्रार्थना करेंगे केन्या के लिए, कुवैत, लेबनान और मलेशिया के लिए। ओ रहा लो नहक परे हेरा बला नहक परा शक्र बला नहंदरी दिलहे निबी शिवरे दिले नहंदरी दलहा ललबू राब्रा रिखाला नहक परी दन हिंदरी। प्रार्थना करें इटली के लिए, जापान, जॉर्डन, काजाकिस्तान के लिए। रोहो लोनो खोलो ने ही खबरा शकरे दिली नहंदरी दिलहे लिलबी रब्रारी प्रारी क्लवाला लवा शवे रहे दिले नवा। In the name of the Lord Jesus Christ, I declare here the kingdom. Let the people receive the blessing of the kingdom of my daddy Ribana Hakpari Dhan Hindari Dilhe। प्रार्थना करें नेपाल के लिए, मंगोलिया, मैक्सिको, नाम्बिया के लिए। एरे देने ही के बेरा खीरा बालाना हखबरो ओ रे ब्रे रे
लोग प्रभु जी पवित्रता से सुबयान होकर आपकी आराधना करें। और प्रार्थना करेंगे बहरीन के लिए, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अफगानिस्तान के लिए। लॉर्ड तेरा नाम महिमा पाए, तेरा नाम महिमा पाए, तेरा वचन महिमा पाए, तेरे वचन की महिमा हो प्रभु। वहां के देशवासी लोग तेरी ओर फिर के आ जाएं। रिबा नहक परीद नहंदरी दलहे रिबी कि मेरे दिले नहक परोदुल नहंदरी दलहालबा। प्रार्थना करेंगे हांगकांग के लिए, गुआना के लिए, जर्मनी, जॉर्जिया, फ्रांस, रेहे दिले रहालानबा ओ रहा बारे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम से सारे ट्रेडिशन को हम तोड़ते हैं, रेवलेशन की स्पिरिट को रिलीज करते हैं। रींदा री दलहे निकी के बेरे दिले नहक परोदुल नहंदरी दलहे नबे। प्रभु तेरे राज्य का वो आनंद लेने पाए। इजिप्ट के लिए प्रार्थना करेंगे, कोलंबिया के लिए, कनाडा, ब्राजील, बांग्लादेश। I declare the Lordship of Jesus Christ upon these countries. प्रार्थना करेंगे स्पेन के लिए, यूके के लिए, यूएसए के लिए, और इंडोनेशिया के लिए, डेनमार्क के लिए, चाइना के लिए। राबरा रिकाला ना खाले ने के बेरे दिलीन हक परो शकरो दुलूनहा शिकरे दिलेनहा रिवारी ललान हंदरी दलहे निबी। विनती करेंगे इस घड़ी सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, स्कॉटलैंड, रशिया और कतर के लिए। ए रेबेलेना खालीना हखबरा ओरा बालाना हंदरी दलहे निबी शिकरो दुलून हंदरी दलहे निबी। राबरा रिक्लवाला लवा शप्पा रिगाना हंदरी दलहे निबी रहालन हंदरी दलहान की केरे बिलेन हक परो शकरो दुलो शिकरे दिलेन हंदरी दलही निबी कीरे बेलेना हक परादन हंदरी दलहलबा। प्रार्थना करें न्यूजीलैंड के लिए, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के लिए, ओमान के लिए, पाकिस्तान, पनामा के लिए। रिबाला हंदरी दलहेरबी राबरा रिहाला ने परा। नीदरलैंड के लिए प्रार्थना करें, नाइजीरिया के लिए प्रार्थना करेंगे, जोहान्सबर्ग के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। रिबाना हक परोदुलोना हक परीदन हंदरी दलहेलबे ए रेखा लाना हक परा कीरा लाना हक परे किरा वाला ना हंदरी दलहालबु शिखर बेलेना हक परीदन हंदरी दलहेरबी कीरा वाला ना हक परे शकरोदुलो शिकरे दिले रिबा रिबाना हंदरी दलहे नबी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। परम पिता परमेश्वर, अब आपके चरणों में आए हैं इस अर्ली मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप को लेकर। जितने लोग इसमें शामिल हैं, जो कनेक्टेड हैं, जो नहीं भी कनेक्टेड हैं, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए एक दूसरे के लिए विनती करें। रिबा रिहा नबा शखरे दिले नहक परी कीरा वाला ना हक परे दिन हंतरी दलहालबु रब्रा रिखाला ना हक परे शकरे दिले शिकरे दिले शिकरो दुलो ना हक परा शिक्का रहाला ना हक परे दिन हिंदरी दलहे लिलबे रब्रा रिक्लवाला लबा शबरादन हंदरी दलहे निबे। पवित्र आत्मा जी, हम में से हर एक की आप सहायता और मदद करें और हमें पिता परमेश्वर की हजूरी में ले चले और पिता परमेश्वर के नजदीकी में ले आए और प्रभु यीशु मसीह को हम जाने और पहचाने मोर एंड मोर। लॉर्ड, हम आपको जानना चाहते हैं अधिकारिक के साथ। प्रभु आपका वचन हमारे अंदर बहुतायत से बसने पाए। रीखा खबालाना शकरोदुलहानबा केरे बेनी हिकेबेले शकरोदुलुन हकपरीदन हंदरी दलहे निबी शब्रा रिक्लवलवा शबेरे दिदेन हंदरी दलहानिबी खीरा वाला हक परे दिन हिंदरी दलहालबु शब्रा रिक्लवलवा शिदार हिंदरी दलहे निबी एरे दिलेना खा होरालाना खाबा चक्रहालाना हंदरी दलहेनबी की बेरे दिले न हक परीदन हंदरी दलहीनबी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, बुक ऑफ नंबर्स गिनती की पुस्तक उसके 6 अध्याय 24 और 25 और 26 पद के अनुसार, हे मेरे पिता, मैं इस ग्रुप को आशीष देता हूँ।
यस लॉर्ड, यहोवा पिता परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा पिता परमेश्वर तुम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे, और यहोवा पिता परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट आई गिव देम दिस ब्लेसिंग। और मैं प्रार्थना करता हूं इस घड़ी, प्रभु जो तूने अपना राज्य हमें दिया है, तेरे राज्य के हम वारिस बने हैं, इसलिए पिता मैं विनती करता हूं इस ग्रुप का हर एक व्यक्ति तेरे राज्य की सारी आशीषों को भोगे, यूज करे। सारी आशीषें, किसी भी आशीष से वंचित न रहें। ये जो कहें वो हो जाए, जिस काम में हाथ डालें वो सफल हो जाए। अनुग्रह करना कि इनका भरोसा तुझ पर हमेशा बना रहे। संत पौलुस ने चेताया है इस संसार के धनवानों को, बल्कि आज्ञा दी है, और उसने कहा है पहला तिमोथी 6 अध्याय के 17 पद में कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु हमारे अद्वैत सच्चे परमेश्वर पर, मसीह यीशु पर भरोसा रखें, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता, और सब कुछ बहुतायत से देता। सो पिता हम धन्यवाद करते हैं आज तक की सारी आशीषों बरकतों के लिए जो तूने हमें नवाजा है, हर प्रकार की आशीषें दी हैं। इतने वर्षों से तू हमें हमारा लालन पालन पोषण करता आ रहा है। सही माने में तू ही हम सबका सृजनहार, तारनहार, पालनहार है। तूने हमें संभाला हुआ है, हर प्रकार की आवश्यकता को पूरी किया है, हर आशीष दी है, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उत्तम स्वास्थ्य दिया, इसके लिए धन्यवाद। और इतना आराम दिया, धन्यवाद। उत्तम बेस्ट बेस्ट खाने को दिया, इसके लिए धन्यवाद। पहनने को दिया, धन्यवाद। उत्तम स्थानों में तूने हमें रखा, उत्तम संगति दी, उत्तम लोग दिए, कंपेनियन इतने अच्छे दिए, इतने अच्छे बिलीवर दिए। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इतनी अच्छी चर्च दी, इसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना अच्छा ग्रुप दिया, इसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्यारे पिता, आपकी मोहब्बत हम लोगों में हमेशा बनी रहे। आपके प्यार के धागे में हम एकता में बने रहें, यूनिटी में बने रहें, और आपकी मोहब्बत से हम एक दूसरे से मोहब्बत करें और अपने पड़ोसियों से प्यार करने वाले बने। आपकी इस प्यार के लिए जिसकी कोई था नहीं है, जिसको कोई माप नहीं सकता है, इसकी लंबाई चौड़ाई गहराई, उस मोहब्बत के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सब कुछ बड़े धन्यवाद के साथ इन सब के लिए, इस ग्रुप के लिए मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु जी का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता मेरे साथ, आपके साथ, हर उस व्यक्ति के साथ जो यीशु मसीह से सच्चा प्यार करता है, युगानुयुग होती रहे। आमीन आमीन। मेरे साथ कहें आमीन। Thank you. God bless you. Brother Noel, thank you so much for your effort, your labor. And if we have time, can you show me the name or face of the people? I just say good morning. Can you see everybody on the screen, brother? No one is here. No one is there.